सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी क्लास 11 की हिंदी संस्कृत खंड यानी कि संस्कृति दर्शिका पढ़ेंगे। संस्कृति दर्शिका का चतुर्था पाठा है। चतुर्था पाठा जिसका नाम है हिमालय। हिमालय का अवतरण संख्या 3, 4, 5 का आज हम सभी अध्ययन करेंगे और इसी के साथ यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। पहले इनका वाचन करते हैं, तत्पश्चात शब्दार्थ और बताएंगे। आप सभी ध्यान सुने। अस्य पट्टिका सुदीर्घा वन राज्यो विराजन्ते यत्र विविधा औषधायो वनस्पत्यश्च तरवरश्च तिष्ठन्ति इमाम औषधया जनान् आमेभ्यो रक्षन्ति तरवरस्य तरवक्स्य आसन्द आदि गृहोपकरणान् निर्माणार्थ प्रयुज्यन्ते। हिमालय वर्षतो दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षणाय प्रवर्तयति। अस्य पट्टिकायां विद्यमानः कश्मीरः देशः स्वीक्रियाभिः सुषमाभिः भूस्वर्गः इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। ततः पूर्वस्यां दिशि स्थितो किन्नरदेशो देवभूमिनाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धः आसीत्। अद्यापि कुलुघाटी इति नाम्ना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। शिमला देहरादून मैसूर नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशसम्पन्नानि जनानि ग्रीष्मार्तो बलाद्यु भ्रमणाय आकर्षन्ति। एभ्यो पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते। अस्य कन्द्रास्तु पश्यन्तः अनेके ऋषिमुनयः परां सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अस्य सिद्धिमत्त्वं विलोक्य उपक्रीडनं संगमे च नदीनां ध्येयो विपजय अजायत इत्यादि कथ्यन्ते। वैदिकऋषिभ्यः अस्य महत्त्वं स्वीकृतवन्तः। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातु शिवस्य स्थानम् अस्य पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतमस्ति। अस्य प्रदेशेषु बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ हरिद्वार हरिकेश देवी ज्वालादेवी प्रभृतीनि तीर्थस्थानानि सन्ति। अतः पर्वतराजो अयं हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्वस्वी संरक्षकतया सर्वसिद्धि प्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादितः पर्वतराजः इति। अर्थ अस्य काशदीर्घ राज्य विराजन्ते, इसकी गुफा अस्य मन इसकी पट्टिका सुदीर्घ वन राज्य विराजन्ते, इसके अधिकांश भागों पर वन विराजमान है। इसके समतल भूभाग पर या इसके मैदानी एरियाओं में, एरिया माने क्षेत्र पर, इसके मैदानी क्षेत्र पर बहुत विशाल वन विराजमान है। विराजमान माने सुशोभित है। यत्र विविधा, जहाँ, यत्र माने जहाँ, विविधा माने अनेक, औषधायो है औषधि, वनस्पति तरवरश्च और वनस्पति एवं तरुवर, तरुवर माने पेड़, तिष्ठन्ति माने है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के औषध वनस्पति और वृक्ष विराजमान है। अस्य पट्टिका सुदीर्घा वन राज्यो विराजन्ते, इसके मैदानी क्षेत्र में या ऊपरी मैदानी क्षेत्र में विराजमान है। क्या है? वन। वन बहुत विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के औषधि वनस्पति और वृक्ष पाए जाते हैं। इमाम औषधया नाम, इन औषधों से, औषध में दवाओं से, इन औषधि से जनाना लोगों के आमेभ्यो रक्षन्ति, रोगों से रक्षा करते हैं। ये जो औषधि होती हैं ये लोगों के रोगों से क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। आमेभ्यो, आमेभ्यो माने तो रोग, यह दवा लोगों के रोगों से रक्षा करती है। तरवरस, और जो वृक्ष होते हैं, आसन आदि गृहोपकरण निर्माणार्थ, और वृक्षों से कुर्सी आदि गृह
माने घर के उपयोग के लिए नहीं बल्कि उपयोगी नहीं बल्कि उपयोग के लिए अनेक प्रकार के फर्नीचर बनाने के काम में आते हैं। माने हिमालय के मैदानी क्षेत्र पर जो विभिन्न प्रकार के औषधि वनस्पति और वृक्ष पाए जाते हैं, उनमें से जो औषध होती है उन औषधियों से लोगों के रोगों से रक्षा की जाती है या वे औषधि लोगों के रोगों से रक्षा करती हैं। और वृक्षों से कुर्सी आदि के फर्नीचर अर्थात घर के निर्माण, कुर्सी आदि के फर्नीचर बनाने में उपयोग आता है या उसका उपयोग किया जाता है। हिमालय वस्तु दक्षिण समुद्र, हिमालय दक्षिण में हिमालय जो है वर्षतो दक्षिण समुद्र समुद्र मेघमाला हिमालय, यह हिमालय दक्षिण में समुद्र से उठने वाले मेघमालाओं को अवरुद्ध रोक करके वर्षा तक प्रवर्तयति वर्षा करने के लिए भेजता है। हिमालय पर्वत दक्षिण में जो समुद्र स्थित है, हिंद महासागर से उठने वाले बादलों के समूह, मेघमाला माने बादलों के समूह को रोक करके उन्हें पुनः वर्षा करने के लिए भेजता है। इसके अर्थ के ऊपर और सुनेंगे इस लाइन का। इसके ऊपरी समतल भूभाग पर या मैदानी भाग पर बहुत दूर तक वन फैले हुए हैं या वन विराजमान है, जहाँ पर जिस वन में या जहाँ पर विभिन्न प्रकार के औषधि वनस्पति और वृक्ष पाए जाते हैं। इन औषधियों से लोगों के रोगों की रक्षा होती है और वृक्षों से कुर्सी आदि के फर्नीचर तथा घर के बनाने में उपयोग होता है। और हिमालय दक्षिण में स्थित समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को रोक करके उन्हें पुनः वर्षा करने के लिए भेजता है या प्रेरित करता है। अस्य पत्तिकयाम विद्यमान कश्मीरो देशो स्वर्गीय सुषमाभित भूस्वर्ग संज्ञा भवति लोके। इसकी गुफा में स्थित या इसकी गुफा में विद्यमान कश्मीर देश अपने सुषमा या सुंदरता के कारण पृथ्वी के स्वर्ग नाम से संसार में प्रसिद्ध है। इसकी गुफा में विद्यमान जो कश्मीर देश है वह अपने रमणीयता के कारण, अपनी रमणीयता अपनी सुंदरता के कारण पृथ्वी के स्वर्ग नाम से संसार में प्रसिद्ध है। भू सुषमा भी अपनी सुंदरता और रमणीयता के कारण पृथ्वी का स्वर्ग नाम से संसार में प्रसिद्ध है या जानी जाती है। तथा पूर्व दिशा स्थित किन्नर देश और इसके पूर्व दिशा में स्थित अर्थात हिमालय के पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध है। प्राचीन साहित्य में देवभूमि नाम से प्रसिद्ध है। अद्यापि आज भी कुल्लू घाटी नाम न प्रसिद्ध हो, अयम आज भी कुल्लू घाटी नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रदेश अपनी सुंदरता से रमणीयतया है, अपनी सुंदरता से केसाम मनो न रति, किसके मन को नहीं हर लेता है, अर्थात सभी के मन को हर लेता है। एक बार और सुनिए इसका। इसके गुफा में विराजमान कश्मीर देश अपनी रमणीयता एवं सुंदरता के कारण पृथ्वी के स्वर्ग नाम से संसार में प्रसिद्ध है। उसकी पूर्व दिशा में स्थित यानी हिमालय पर्वत के पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। आज भी कुल्लू घाटी नाम से यह प्रदेश अपनी रमणीयता
के कारण ये अपनी रमणीयता से किसके मन को नहीं हर लेता है, अर्थात सबके मन के साम मनो न हरत, किसके मन को नहीं लेता अर्थात सभी के मन को हर लेता, किसके द्वारा, अपनी सुंदरता एवं रमणीयता के द्वारा, रमणीयता एवं सुंदरता के द्वारा। शिमला देहरादून मंसूरी नैनीताल प्रभृति नगराण देश संपन्ना नाम ग्रीष्मार्तो बलादीप भ्रमणाय आकर्षंती। कहते हैं शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल इत्यादि नगर देश के, देश माने देश के संपन्न जनान लोगों को ग्रीष्मार्तो ग्रीष्म ऋतु में बलादीव माने बलपूर्वक भ्रमणाय भ्रमण करने के लिए आकर्षण की माने आकर्षित करते हैं। फिर सुनेंगे अर्थ इसका। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल इत्यादि नगर देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण करने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे स्थिता रमणीय, इसके पूर्व भाग में स्थित रमणीय प्रदेश कामरूप इस संज्ञा अविधीत है। इस प्रकार इसके पूर्व भाग में स्थित रमणीय प्रदेश कामरूप नाम से प्रसिद्ध हैं या जाने जाते हैं। अस्य कंद्रासु तपस्यन्ता, इसकी गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषि मुनि परम सिद्धि प्राप्त होता, अनेक ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त किए। अस्मत्वं विलोक्यम उग्रेणाम संग में च नदीनाम विदो विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्ता वैद्य ऋषि अस्मत्वं कृतवंता। इसके सिद्धि को देखते हुए अस्मत्वं विलोक्यो, इसके सिद्धि को देखते हुए उपरोग्रेणाम संग में च, उग्र गुफा में और नदियों के संगम में विद्या आदि को देखते हुए, बुद्धि को देखते हुए वैदिक ऋषियों ने अस्मत्व स्वीकृतवंता, इसके महत्व को स्वीकार किया है। पुराणों में स्वर विधानाम सिद्धि नाम, सभी विधाओं की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिवस्य, शिव का स्थान अस्य पर्वतस्य कैलाश शिखरे स्वीकृतम अस्ति, इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया जाता है या स्वीकार होता है। पुराणों में सर्वसिद्धि प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृत है, यह माना जाता है या विराजमान है। अस्य प्रदेशेषु, इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान है। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालय रक्षक, इस प्रकार पर्वतराज हिमालय रक्षक और पालक, सभी प्रकार की औषधियों को प्रदान करने वाला, संरक्षक, सिद्ध प्रदान करने वाला, भारतीय लोगों को सुतराम समाजता बड़े ही पवित्रता और समन्वय की दृष्टि से या सम्मान की दृष्टि से, बड़े ही पवित्र और सम्मान से लोग इसे पर्वतराज नाम से पुकारते हैं। कहते हैं इसलिए इस पर्वतराज हिमालय को रक्षक, पालक, सभी प्रकार के औषधियों को प्रदान करने वाला, संरक्षक तथा सभी प्रकार के सिद्ध को देने वाले भारतीय लोग इसे बड़े ही पवित्रता एवं सम्मान से इस पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारते हैं, कहते हैं। धन्यवाद।